आज हम लोग भगवान राम के द्वारा अहिल्या उद्धार की कथा पर चर्चा अगले 9 दिनों तक करेंगे। रामचरितमानस में कथा आती है कि जब अयोध्या से चलकर भगवान श्री राम विश्वामित्र के आश्रम जो बिहार में बक्सर के पास है, जिसका नाम सिद्धाश्रम है, वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने जो विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे जिसमें राक्षस लोग बहुत विघ्न बाधा पहुंचाते थे, उससे रक्षा की थी। मारीच, सुबाहु, तारका जैसे राक्षस जो विघ्न बाधा करते थे, उसमें से मारीच को तो उन्होंने समुद्र में फेंक दिया, सुबाहु और तारका का वध किया। ऐसी कथा वाल्मीकि रामायण में इस बात का उल्लेख है। ऋषि विश्वामित्र वो कथा सुनाई कि मिथिला में धनुष यज्ञ होने वाला है, वहाँ धनुष लिखा हुआ है, आप चले और स्वयंवर जो होने वाला है उसमें आप भाग लें, क्योंकि जो धनुष को तोड़ेगा सीता उसे अपना वर चुनेगी, वरमाला उसके गले में डालेगी। आखिर शिव धनुष की महिमा क्या है? सामान्य धनुष को तो तोड़ने वाला बहुत सारे व्यक्ति हैं, उसमें तो कोई खास बात है नहीं सामान्य धनुष को तोड़ना। ये शिव धनुष है, सामान्य धनुष नहीं है, जिसका नाम क्या है? पिनाक। याद रखिए, पिनाक नाम। इसलिए भगवान शिव को भी पिनाकिन कहा जाता है। उनका भगवान शिव का एक नाम पिनाकिन भी है। ये पिनाक धनुष भगवान शिव को कब मिला, अब ये भी जान लीजिए। जब त्रिपुर का संहार किया तो उनको पिनाक धनुष मिला और त्रिपुर का वध करने के कारण ही उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा। त्रिपुरारी भी भगवान शिव का नाम है। 3 नगर राक्षसों ने बसा रखे थे। उस समय का भी विज्ञान बड़ा जबरदस्त था। आकाश में उस नगर को बसाया गया था, बड़ा विज्ञान था राक्षसों के द्वारा। आज के जमाने में वैज्ञानिक जैसे सैटेलाइट छोड़ते हैं ना, ये भी अंतरिक्ष में 3 नगर बसा रखे थे। कह सकते हैं सैटेलाइट के लिए उपग्रह जो था ना वो बसा रखे थे। चंद्रमा, सूर्य और धरती पर एक ऐसा समय आता है जब ग्रहण लगता है। अमावस्या और पूर्णिमा में एक ऐसा योग बनता है जब चंद्रमा, सूर्य और धरती मिलते हैं। फिर सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता तो सूर्य ग्रहण, और जब चंद्रमा का प्रकाश नहीं आ पाता तो चंद्र ग्रहण कहलाता है। हर अमावस्या या पूर्णिमा तो नहीं, पर चंद्रमा पर कभी कभी ऐसा योग बन जाता है। ऐसा तीनों नगरों में एक सिद्ध आया था। 3 नगर त्रिपुर जो था ना, एक सिद्ध में आ गया था, और जब से एक त्रिकोण पर आ जाएंगे तभी उस नगर को नष्ट किया जा सकता था। उसका इंतजार किया गया कि त्रिकोण बने, तभी ये बात बन पाएगी, धरती पर शांति तभी आ पाएगी। आज की स्थिति भी विनाश लीला की स्थिति है। निश्चित कोण पर त्रिपुर आया, भगवान शिव ने उसका संहार किया, इसलिए उनका नाम एक त्रिपुरारी पड़ा। तो भगवान शिव को देव विश्वकर्मा ने ये पिनाक धनुष दिया था, जिससे शंकर भगवान त्रिपुर का संहार कर पाए। जब शिव भक्त महिष्मती का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन उन्मत्त हो गया और उनके बेटे ने महर्षि जमदग्नि को मारा, तो महर्षि परशुराम जो जमदग्नि के पुत्र थे, उन्होंने कहा कि हम क्षत्रियों को वश में करेंगे, उसको नियंत्रित करेंगे। सभी उन्मत्त हो गए, उनका संहार करेंगे, इनको नीति सिखाएंगे, उनको धर्म सिखाएंगे क्षत्रियों को। उन्होंने क्षत्रियों का संहार किससे किया? भगवान शिव से उन्होंने पहले शिव धनुष और परशु प्राप्त किया। भार्गव राम अब परशुराम हो गए, जैसे ही परशु मिला, नहीं तो उनका नाम भार्गव राम से वो परशुराम हो गए। तो उनके पास 2 धनुष था परशुराम के पास, एक भगवान विष्णु ने दिया, एक भगवान शिव ने प्रदान किया। शिव धनुष का जब उपयोग हो गया तो परशुराम जी ने सोचा कि अब इस धनुष का क्या किया जाए, क्योंकि परशुराम की धनुर्विद्या, युद्ध की कला भगवान शिव ने उन्हें सिखाई थी। तो परशुराम जो विष्णु के अंश थे और शिव के शिष्य थे,
जब युद्ध समाप्त हो गया, कश्यप ऋषि को पृथ्वी का दान कर दिया, कहा सारे घटनाक्रम अब घटित हो गए, सभी सोचे कि ये शिव धनुष को कहाँ रखा जाए। तो भगवान शिव को परशुराम ने धनुष लौटाने की बात सोची और वहां पहुंचे। परशुराम भगवान शिव के पास जब पहुंचते हैं तो भगवान शिव ने कहा कि इस धनुष को तुम दो जगह रख सकते, एक तो तुम जानते हो, एक को तुम नहीं जानते हो। एक का नाम है रावण, एक का नाम है जनक। तुम एक को जानते हो क्योंकि रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन के कैद में था, सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध हुआ। रावण को कैद में रखने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन, इतना प्रतापी राजा। और सच ये है कि महिष्मती जो मध्य प्रदेश में है, वहां तक रावण का आतंक आया, उत्तर भारत में नहीं आ पाया। दक्षिण भारत रावण के आतंक से प्रभावित रहा, उसको रोके रहा। लेकिन जब सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध होता है, गलती थी उनके, हालांकि उन्होंने नहीं मारा था जमदग्नि को, परशुराम जी के पिता को उनके पुत्रों ने मारा था, लेकिन उन्मत्त हो गए थे तो उनको संहार किया, जेल से रावण मुक्त भी हो गया। तो तुम एक को जानते हो, भगवान शिव ने कहा, एक को नहीं जानते। देखिए एक और बात, रावण 2 बार कैद हुआ है। एक बानर राज बाली ने उनको कैद किया था और दूसरा सहस्त्रबाहु अर्जुन ने कैद में किया था। तो कहते हैं कि दोनों में बहुत, सहस्त्रबाहु का मतलब हाथ में 1000 हाथियों का बल था, महान बलशाली था। उसने रावण को कैद किया तो उत्तर भारत सुरक्षित रहा, जैसा हमने कहा, पर उस कैद से मुक्त कराया परशुराम जी ने। तो भगवान शिव ने कहा कि 2 के पास रख सकते हो, या तो रावण के पास या जनक के पास। लेकिन जब रावण के पास रखने धनुष गए परशुराम जी, देखा कि वहां पर अत्याचार हो रहा है, अमर्यादित आचरण हो रहा है, ऋषियों को बंदी बनाया जा रहा है, उनका वध किया जा रहा है। उस व्यवहार को देख करके भगवान परशुराम ने धनुष को रावण के पास नहीं रखा और विदेह जनक के पास रखने मिथिला आ गए। राजा जनक विष्णु भक्त थे, लेकिन शिव के प्रति भी उनकी अगाध श्रद्धा थी, अगाध भक्ति रखते थे। और राजा जनक ने इसे अपना अहोभाग्य माना। उन्होंने कहा कि भगवान शिव का धनुष हमारे यहाँ रहेगा। जनकपुरी, मिथिलापुरी हिमालय की तराई में है, सभी जानते हैं, हम लोग मिथिला के क्षेत्र में ही रह रहे हैं। ये मिथिला क्षेत्र ही कहलाता है जो हिमालय की तराई में। आज भी हिमालय में ऋषियों का, संतों का आवागमन इस मिथिला क्षेत्र में बना रहता है। तो इस तरह से पिनाक धनुष राजा जनक के यहाँ पहुंच गया। हालांकि एक बात गौर करने की है, जो इस पर विचार करना चाहिए। परशुराम ने सहस्त्रबाहु के कैद से रावण को छुड़ाया, उसका वध नहीं किया। ऋषि मुनि की हत्या तो रावण भी करता था। जैसे सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि का वध किया, तो परशुराम ने उन्हें मार दिया। व्यक्तिगत बैर की बात थी तभी न सहस्त्रबाहु का वध हुआ। अगर सामाजिक और सामूहिक चेतना की बात होती तो रावण की भी हत्या होनी चाहिए, रावण को भी मारना चाहिए था, क्योंकि उसने भी बहुत सारे ऋषियों का वध किया। परशुराम चाहते, चलिए मारते नहीं, रावण को नियंत्रित तो कर सकते थे, कैद में भी उसको छोड़ देते, निकालते नहीं। तो राजा सहस्त्रबाहु की मौत होती है, और अगर कैद में रहता तो आर्यावर्त की रक्षा हो सकती थी। रावण अगर रह जाता, रावण के अनाचार का प्रतिरोध परशुराम जी ने नहीं किया, उन्हें खुली छूट दे दी। या तो आप किसी का प्रतिरोध नहीं करते, या करते तो सभी का करते, सभी के साथ एक जैसा सलूक करते। मूल बात यह है, तपस्वी होने का अर्थ, परशुराम अवतार की श्रेणी में, लेकिन उनको मूलतः तपस्वी कहा। तपस्वी होने का अर्थ यह नहीं है कि तपस्वी को बोध हो जाए, मुक्ति हो जाए, ज्ञान हो जाए, समझ हो जाए। परशुराम जी को विष्णु का अवतार जैसा हमने कहा माना जाता है, और उनमें जरूर भगवान का अंश था। यह सब बात हम सभी मानते जानते हैं। उन्होंने एक से बढ़कर काम किए, क्षत्रियों के अहंकार को खत्म किया। पर उन्हें कई लोग बोलते हैं, हमारे मित्र भी कहते हैं कि उन्हें साधु नहीं कहा जा सकता। अगर साधु होते तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते। हमें भी नहीं लगता कि आत्मा का कल्याण हो पाता। आत्मा का कल्याण बोधपूर्ण होने में ही होता है। आत्मदृष्टि जब आती है, बोध जब विकसित होता है, तब आत्मा का कल्याण हो पाता है। इसलिए लगता है कि उनको साधु नहीं कहा जा सकता। कथा का दूसरा छोर यह है कि जब भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न कर दिए निर्विघ्न, और उसके बाद विश्वामित्र ने कहा कि अब हम लोग मिथिला चलेंगे महाराज जनक के यहाँ, वहां उनकी पुत्री का स्वयंवर है, उनका दर्शन भी करेंगे, उस धनुष का भी दर्शन करेंगे, और जो शिव के धनुष का दर्शन करने के बाद
उनको प्रणाम करेंगे और उस उद्देश्य से ब्रह्मर्षि विश्वामित्र अपने सिद्धाश्रम बक्सर के पास जो गंगा नदी बहती है वहां से मिथिला की ओर निकल पड़े। अब रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम मिलता है और अभी तक हम इस कथा की पृष्ठभूमि बता रहे थे। इस कथा जो राम कथा के अंतर्गत जो हम लोग आज अहल्या की कथा, उद्धार की कथा का वासंती नवरात्रि में जो प्रसंग हम लोग करने जा रहे हैं, इस कथा का मूल पक्ष ये है कि ऋषि गौतम का आश्रम जो है वहां विश्वामित्र पहुंचते हैं। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या है और इंद्र जिसके कारण अहल्या को शाप मिला है। इस अहल्या के उद्धार की कथा के जितने पात्र हैं पहले उनका परिचय कर लेते हैं। सबसे पहले जो इस कथा की केंद्रीय पात्र है अहल्या, वो कौन है? एक बात ध्यान देने की, अहल्या सामान्य इंसान नहीं है, वो अप्सरा है। अहिल्या, अ मतलब नहीं, हल्या मतलब दोष होता है, अ मतलब नहीं, जिसमें कोई दोष नहीं है वो है अहल्या। अहल्या का नाम इस तरह से पड़ा।